हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम देखेंगे डू वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप के बारे में हमने थोड़ा समझा है। वाइल लूप का एक छोटा सा एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, वाइल जीरो और प्रिंट एफ हेलो। आपको क्या लगता है इसका क्या आउटपुट आएगा? आप वीडियो चाहें तो रोक सकते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा के देखिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आई होप आपने इसको चेक किया होगा। जीरो का मतलब होता है फॉल्स। एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। और जीरो केवल फॉल्स की तरह कंसीडर किया जाता है जब भी हम वाइल लूप या इफ कंडीशन या कहीं पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट की बात होगी। अगर वहां पे रिजल्ट जीरो आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो वो जीरो होगा। राइट। और कुछ भी ऐसा है जो कि अदर देन जीरो है, चाहे भले ही निगेटिव क्यों ना हो, वो क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हो गई तो लूप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको पहले ही समझाया कि लूप तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू हो या जब तक कंडीशन ट्रू हो। अब ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गई, इसलिए क्या होगा? वाइल लूप में प्रिंटफ जो हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो लिखा है हमने, ये कभी प्रिंट नहीं होगा। ये लूप चलेगा ही नहीं। अगर आप इस प्रोग्राम को चला के देखें तो इट विल क्लोज। कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली तुरंत ही ये क्लोज हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये चलेगा नहीं और रिटर्न जीरो होकर के खत्म हो जाएगा। और अगर यहीं पर मैं वन लिख दूं, देन व्हाट विल हैपन? वन इज ट्रू। ठीक है, वन का मतलब है ट्रू। अगर वन का मतलब ट्रू है और इसमें अगर आपने हेलो लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी आपने लिखी ही नहीं है इसके अंदर कि कभी भी आप इस लूप को ब्रेक करें, तो क्या होगा? ये लूप लगातार चलता रहेगा। तो अगर आप इसको चला के देखें तो इट विल कीप रनिंग, हेलो हेलो हेलो, ये लिखता चला जाएगा। ये लगातार लिख रहा है, ये रुकेगा ही नहीं। आपको इसे जबरदस्ती रोकना होगा। राइट, प्रोग्राम को ही किल करना पड़ेगा, तब जा करके ये रुकेगा। तो वाइल वन यानी हमेशा कंडीशन ट्रू है, और वाइल जीरो यानी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक बार भी लूप नहीं चल रहा था। जब हमने वाइल जीरो लिखा तो ये लूप जरा सा भी नहीं चलता, एक बार भी नहीं चलता। आपने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। वाइल लूप जो है वो प्री चेक लूप होता है। सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट विद इन द वाइल लूप एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो विद इन द वाइल लूप कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले कंडीशन चेक करता है। जिस लूप की आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के केस में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है भी तो भी एटलीस्ट वंस, ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो वो लूप चलेगा ही चलेगा, भले ही पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो रही हो। राइट। हम डू वाइल लूप को कैसे लिखते हैं? यहाँ वाइल की जगह आप लिख दीजिए डू। ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर आप लिखिए वाइल, और यहाँ पर आप चिपकाइए जीरो। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया जीरो। ठीक। तो अब क्या होगा? डू सबसे पहले ये इस काम को करेगा, उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेगा। राइट। कंडीशन चेक हो रही है बाद में, पहले ये काम होगा और इसके बाद में ये कंडीशन चेक होगी। जब ये कंडीशन चेक होगी तो पहली बार में ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन पहली बार में प्रिंट एफ हेलो ये प्रिंट हो चुका होगा, क्योंकि पहले काम होता है इसमें डू वाइल लूप में, उसके बाद जो है कंडीशन प्रिंट होती है, कंडीशन चेक होती है। राइट। इस वजह से क्या होगा, एक बार ये हेलो प्रिंट करेगा। राइट, आपने देखा यहाँ पे एक बार हेलो प्रिंट कर रहा है। तो इसलिए ये पोस्ट चेक लूप है, क्योंकि ये बाद में कंडीशन चेक करता है, पहले स्टेटमेंट को एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। अब हम इसी डू वाइल लूप का यूज करके, इसमें डू वाइल लूप में समझने लायक इतना ही था। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे डू वाइल लूप को लेकर के। सपोज हमें क्या करना है, टेबल ऑफ थ्री लिखना है। तीन की टेबल लिखनी है, तीन का पहाड़ लिखना है शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो। टेबल ऑफ थ्री वी हैव टू राइट। ठीक है। तो इंट के इज इक्वल टू थ्री, या फिर हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना यूजर से ही पूछ लें कि किसका पहाड़ लिखना है। प्रिंट एफ विच टेबल यू वांट टू प्रिंट। ओके, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया मैसेज को, और यहाँ पर हमने एक वैल्यू ले ली, इंट के ले लिया। राइट। और यहाँ पर नीचे आते हैं, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, एंड देन हमने यहाँ पर क्या किया, एड्रेस ऑफ के। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू एक वैल्यू और हमने ले ली, आई, इंट आई। ऊपर ही ले लेते हैं, इंट के की जगह यहाँ पे इटरेशन के लिए इंट आई ले लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, वन कर देंगे। राइट। अब हम क्या लिखेंगे, डू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइल लिखेंगे। वाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। जब तक 10 से छोटा है और या फिर 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा।
डू वाइल आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, और अंदर हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इनसाइड, के इज इक्वल टू के इंटू आई। के में के इंटू आई करेंगे। के की वैल्यू कितनी है, सपोज मान लो आपने 3 दी, तो 3 इंटू 1, पहले 3 प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट भी करा दो आप। ठीक है, प्रिंट एफ PRINT, या फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, सीधे प्रिंट एफ ही लगा दो, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और देन यू कैन स्लैश एन पहले लगा दो आप, ताकि अगली लाइन पे प्रिंट कर दे, स्लैश एन परसेंटाइल डी एंड देन के इंटू आई, राइट, दैट्स इट। के को मल्टीप्लाई कर दिया हमने आई से, हर बार हम आई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस करते चले जाएंगे, राइट, आई को प्लस प्लस करते चले गए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो काउंटिंग है, सॉरी, जो टेबल है वो प्रिंट हो जाएगी, 3 की 4 की जो भी आपने दी होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे होगा आपका 1, तो 3 इंटू 1, 1 ये 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे चेक होगी वैल्यू। ठीक है, और आगे जाएगा ये, और क्योंकि आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, उसको ये फिट बैठेगा उस पर, तो इसलिए आगे चलता चला जाएगा, और लास्ट में जब ये वैल्यू 11 हो जाएगी, तब ये लूप आगे नहीं जाएगा, राइट। लास्ट में तो 11 हो ही जाएगी, जब लास्ट इटरेशन होगा, जब आई की वैल्यू 10 हो चुकी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आई प्लस प्लस करने पे 11 हो जाएगा, ये कंडीशन जब यहाँ पे चेक होगी तो फॉल्स हो जाएगी, इस वजह से ये लूप आगे नहीं चलेगा। तो अब इसको चला के देखते हैं, इसमें कोई एरर थी, यस एरर है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसको यह ध्यान रखिएगा कि डू वाइल लूप में वाइल के आगे यहाँ सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, वाइल में ऊपर नहीं लगाना था, लेकिन यहाँ पे डू वाइल में आपको डू वाइल वाइल के आगे सेमी कॉलन लगाना है। तो अब आप इसको चला के देखो, विच टेबल यू वांट टू प्रिंट, चार का टेबल चाहते हैं हम, 4 की। ठीक है, तो इसने 4 2 8, ठीक है, पूरी की पूरी जो टेबल है वो प्रिंट कर दी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द वे डू वाइल लूप वर्क, राइट। अब थोड़े कुछ और एक्सरसाइजेस भी हम करते हैं, थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखते हैं, राइट। जैसे हमने क्या किया था, वाइल 1 लिखा था, राइट, वाइल यहाँ पर हम इसी चीज को हम वाइल लूप से प्रिंट करके देखते हैं, वाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, राइट। और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, राइट, एंड देन परसेंटाइल डी स्लैश एन परसेंटाइल डी, एंड देन व्हाट आई विल डू, के इंटू आई, हमने के को मल्टीप्लाई कर दिया आई से। ठीक है, इसको प्रिंट करते रहे और आई की वैल्यू हम बढ़ाते रहे। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाई, अब इसको हम प्रिंट करें, सो हमने यहाँ पर लिखा 5 की टेबल हम लिखना चाहते हैं, सो इट्स ओके, 5 की टेबल इसने लिख दी। अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं। यहाँ पर अगर हम आई प्लस प्लस कर दें तो क्या हमारा काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेट अस सी, हमने यहाँ पे लिखा 6, अब 6 की टेबल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसने बना दी, का काम इसने बना दिया, हमारा 6 की टेबल लिख दी। क्योंकि यहाँ पर पहले के इंटू आई होगा, पहले के का मल्टीप्लीकेशन आई से होगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो जो काम आप नीचे कर रहे थे वो यहाँ पे हो रहा है, बट क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड देन उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे आई प्लस प्लस करें तो क्या होगा, क्या आएगा, अब इसको चला के देखते हैं और इसको फिर ठीक करने का उपाय करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 7 की टेबल लिखेंगे। अब आप देखो 7, इसने पहले 7 1 जा 7 लिखा नहीं, लेकिन 7 11 जा जो 77 है वो दिखा दिया, तो क्या प्रॉब्लम हुई है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था इस कैलकुलेशन को, राइट। तो इसका छोटा सा चेंज आपको क्या करना होगा, जरा वो चेंज आप करके देख सकते हैं क्या। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और इसमें चेंज करके देखिए कि क्या चेंज करना है आपको इस पूरे कोड में, कि ये 7 की टेबल या किसी की भी टेबल जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको सही से लिखे, राइट। सो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा या फिर आपने सोचा होगा कि क्या चेंजेस करने हैं, तो लेट अस सी कि क्या करना होगा। यहाँ पे आई तो पहले आप 0 कर दो, राइट, और उसके बाद यहाँ पे आप आई प्लस प्लस स्मॉलर देन 10 कर दो। इसके बाद आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप 7 या 8, 7 की ही लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, अब ये सही प्रिंट कर रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। कल भी हमने इसको समझा था, आई प्लस प्लस पहले आई का कंपेयर होगा, राइट। यहाँ पे आई आई का कंपेयर होगा, जो कि आई स्मॉलर देन 10, जो कि ट्रू निकलेगा, राइट, क्योंकि आई 0 है।
उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, आई प्लस प्लस स्मॉलर देन 10, ये दोनों चीज़ें चेक हो रही हैं, इसलिए दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे, आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी यहीं पर, राइट। और आई पहले 0 है जो कि कंपेयर भी हो जाएगा 10 के साथ, इसलिए ये सारा काम चलता रहेगा। लास्ट में जब आई की वैल्यू 9 होगी, तो आई की वैल्यू 9 होने की वजह से ये ट्रू भी हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आई की वैल्यू बढ़ भी जाएगी। जब दो चीजें एक साथ लगी हुई हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, आई प्लस प्लस भी हो जाएगा और कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है, पहले कंपैरिजन होगा, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट का मतलब होता है कि वो काम बाद में करना, इंक्रीमेंट करने का, पहले कंपेयर करना, तो पहले आई को कंपेयर किया जाएगा, राइट। सपोज 9 के टाइम अगर ये 9 के पास आता है लूप, 9 के उसमें आता है, आई की वैल्यू 9 हो जाती है, तो 9 इज स्मॉलर देन 10, जो कि ट्रू होगा। बट इसी समय जब ये अगले इसमें इस स्टेटमेंट में आएगा, उससे पहले आई की वैल्यू प्लस प्लस भी हो जाएगी, वो वैल्यू 9 से 10 हो चुकी होगी, बट अगली बार जब जाएगा तो 10 स्मॉलर देन 10 वो फॉल्स मिलेगा, और वहीं पे लूप रुक जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको जब चला के देखते हैं, आप चला के देखा ही होगा आपने, इसमें 8 डाल देते हैं, आपने देख ही लिया इसको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो आप करके देख सकते हैं, लाइक एक हम फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम वाइल लूप के अंदर इसको हटा देते हैं, फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है? जैसे अगर आपके पास 4 है, फैक्टोरियल निकालना है 4 का, तो 4 का इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तब जो आउटपुट आता है वो फैक्टोरियल होता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल जो है वो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 होता है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू हमने ली हुई है, इसको आई को जीरो नहीं करते हैं, इसको आई और के दोनों एक साथ ही एक एक लाइन पे ही डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने आपको बताया है कि एक लाइन पे ही अगर डिक्लेयर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, विच टेबल यू वांट टू, सॉरी, विच, ओके, यहाँ पे लिखते हैं, गिव द नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना है जिस नंबर का, वो नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड करो, ये इसमें कहा जा रहा है। सपोज करो यहाँ पे आपने कोई नंबर दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, जो भी आपने दिया। उसके बाद आई को आप क्या करोगे, आई में भी आप के डाल दोगे, राइट। और के माइनस वन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो के को मल्टीप्लाई करते जाना है, के से एक जो वैल्यू कम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब क्या करेंगे, वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, राइट। यहाँ आई की वैल्यू के माइनस वन, अब आप के की वैल्यू आपको पता ही है, सो आप क्या करोगे, के इज इक्वल टू के इंटू आई, राइट। और अगली लाइन में क्या करोगे, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस करोगे आप, राइट। क्योंकि इससे क्या होगा, सपोज पहली बार में आई क्या था, आपका सपोज के की वैल्यू आपने दी 4, ठीक है, आई में आ गया 3। अब आई जब तक एक या उससे बड़ा है तब तक क्या करते रहोगे, 4 के इज इक्वल टू के इंटू आई, राइट। तो के में जो वैल्यू आई है, दैट विल बी, यहाँ पे आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू के इंटू आई, विच मीन्स ये जो आपका हुआ, ये हुआ आपका के इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे के की वैल्यू 12 हो गई है। अब अगली बार में आई को आप एक से कम करोगे, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद 24 इंटू 1, लास्ट में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस करते करते, तो ये आकर के आपका 24 इंटू 1 24 ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं तो के की वैल्यू आपकी रहती है 4, सपोज आपने 4 प्रोवाइड किया तो 4 रहती है, आई की वैल्यू क्या रहती है, 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको जरा नीचे वाले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले इटरेशन में क्या होगा, पहली बार जब ये लूप चलेगा तो क्या बनेगा, के इज इक्वल टू के इंटू, आपका क्या आएगा, के इज इक्वल टू के इंटू आई, राइट। विच मीन्स कितना बनेगा ये यहाँ पर फालतू में ऐड हो जा रहा है। पहले इटरेशन में क्या बनेगा, के इज इक्वल टू के इंटू आई, तो ये क्या बनेगा आपका, के की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने आई को घटा दिया एक से।
तो फिर से क्या होगा, के की वैल्यू तो 12 हो चुकी, के इज इक्वल टू के इंटू आई, 12 हो चुकी। अब क्या होगा, के की वैल्यू में क्या आएगा, के इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रखी है के की, यानी 12 इंटू, फिर क्या आएगा, 2, जो कि आई है, आई को एक से कम किया तो 2 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 24। फिर उसके बाद अगली इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू आपकी अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 इंटू 1, राइट, इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा फैक्टोरियल। तो अब इसको चला के देखते हैं एंड देन प्रिंट करते हैं के की वैल्यू को। प्रिंट एफ स्लैश एन द फैक्टोरियल ऑफ के इज, द फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज, द फैक्टोरियल इज, बेसिकली वो के की वैल्यू कहीं कहीं मैंने सेव नहीं की है और के की वैल्यू बदलता भी जा रहा हूँ, इसलिए मैं वो नंबर अब यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकता। राइट, बेसिकली अच्छा ये होगा कि आप के को अलग रखें और एक वेरिएबल और ले लें, बट जरूरत नहीं है। राइट, जो आपने नंबर दिया उसका परसेंटाइल डी लगा करके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप के को प्रिंट कर दीजिए अब। राइट, तो अब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो इसको वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने दे दिया 4, द फैक्टोरियल 24। अब मैं इसको देता हूँ 5, 5 अगर देते हैं तो कितना आएगा, 5 देने पर आएगा 120। राइट, इस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो आप इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते जा सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन, अगर आप फैक्टोरियल का करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो ये है तरीका फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करने का। राइट, ओके। अब आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल सपोज करो बनाना है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कुछ इस तरीके का सपोज प्रिंट करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, या कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। राइट, लाइक पहली लाइन में आया, फिर दूसरी लाइन में ये दो आ गए, फिर तीसरी लाइन में क्या आ गए, दो और तीन आ गए यहाँ पे ऐसे। राइट, तो आपका आउटपुट कुछ यूं आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक राइट एंगल ट्राइंगल करना है। यहाँ पर आपके दूसरा और तीसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना है। पहली रो में 1, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, राइट, चौथी रो में 4 एस्ट्रिक्स। इस तरीके से आपको प्रिंट कराना है, एक इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। कैन यू डू दैट, आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप अपने आप से ट्राई कीजिए, और करना भी चाहिए आपको ट्राई, क्योंकि लूप के साथ साथ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब आप इसको ट्राई कीजिए कि किस तरीके से आप इसको प्रिंट करेंगे। राइट, अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करना है एक ट्रायंगल, तो क्या करेंगे आप? मैं अपना प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, आप इसको रोकिए वीडियो को, और आप अपना प्रोग्राम बना करके देखिए कि कैसे आप इसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप ये प्रिंट कर पाएंगे। राइट, सो लेट मी डू, आप इसको ब्रेक करिए, सॉरी, आप इसको रोकिए इस वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए। सो लेट मी डू, ओके। सो इंट के इज इक्वल टू, मुझे 4 का बनाना है। राइट, सो इंट के इज इक्वल टू 4 है, एंड देन, सॉरी, मुझे बनाना ही क्यों है, इंट आई इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 1। राइट, फॉर आई smaller than or equal to 4. Okay, so let me do that. सॉरी, फॉर नहीं, वाइल, फॉर लूप तो ही पढ़ा ही नहीं है, वाइल लिखना है। वाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, नहीं, प्रिंट एफ एस्ट्रिक, एंड देन स्लैश टी। स्लैश टी मीन्स टैब, टैब दबाना है। राइट, और यहाँ पे करना है मुझे आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद मुझे आना है while I is smaller than equal to 4. Okay, so what I can do, परसेंट ये आपका एस्ट्रिक है एंड देन स्लैश टी है। राइट, सो ये आपका 4 बार चलेगा विद इन वाइल लूप। आपको एक काम और करना होगा, आई, while I is equal to 1, int k is equal to I. Okay, so what I will do,
वाइल के स्मॉलर देन इक्वल टू आई, जब तक के आई से छोटा है या उसके बराबर है। प्रिंट एफ, ये एस्ट्रिक, आपको मैंने बताया था कि लूप के अंदर भी लूप लगा सकते हैं, तो ये वही एग्जांपल है। लूप के अंदर एक और लूप लगा रहा हूँ, वाइल के अंदर एक वाइल लूप और लगा रहा हूँ। पहली बार में के आई के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक वो चलाएगा, एक बार चलाएगा, और यहाँ पे के प्लस प्लस को हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आया आपका के स्मॉलर देन आई। अगली बार के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी, राइट? यहाँ पे टू हो जाएगी। टू होने के बाद क्या करेगा? ये के टू होने के बाद स्मॉलर देन आई, विच मीन्स ओके, सो इट विल बी लाइक के स्मॉलर देन और इक्वल टू आई। सो के में आपकी वैल्यू हो जाएगी वन। पहली बार में यहाँ पे वन रहेगी, तो ये आई इज स्मॉलर देन फोर रहेगा और ये चलाता रहेगा। एंड देन आई की वैल्यू आपको यहाँ पे बढ़ानी है। ए की वैल्यू बढ़ा दी, यहाँ पर आई की वैल्यू। ओके, यहाँ पर आप प्रिंटफ करोगे पहले, तो अगली लाइन पे जाओगे। यहाँ पे आप स्लैश एन यानी अगली लाइन हो जाएगी। पहले तो सब कुछ एक लाइन में ही रखना है। यहाँ पे स्लैश टी कर देना है। नहीं, स्लैश टी की ज़रूरत ही नहीं, अभी हम सीधे वैसे ही प्रिंट करा लेते हैं। देन इसके आगे हम करते हैं के को वापस वन, एंड आई को करते हैं वापस आई प्लस प्लस। आई को कर दिया आई प्लस प्लस, राइट? सो यहाँ पर आई पहली बार में क्या था? वन था, राइट? तो यहाँ पर ये जो लूप है ये एक बार चलेगा, फिर के प्लस प्लस वन होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। वापस नीचे आएंगे, अगली लाइन के लिए हम स्लैश एन लिखेंगे, के को वन करेंगे, वापस वापस के को वन कर देंगे, राइट? उसके बाद आई प्लस प्लस यानी आई को हमने टू कर दिया। तो जब आई को टू कर दिया तो वाइल के इज स्मॉलर देन इक्वल टू टू, विच मीन्स वन यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, तो ये दो बार चलेगा। अगली बार में ये लूप दो बार चलेगा, उसके अगली बार में तीन बार चलेगा, राइट? और उसके बाद जब ये आई फोर हो चुका होगा उसके बाद ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस लूप को आप अगर चलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा वन टू थ्री फोर, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है मैंने यहाँ पे। आई इज इक्वल टू वन है, के इज इक्वल टू आई है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वन बाई वन इसको चला के देखना है कि कैसे। आप अपना रफ पेपर एक लिया करिए और उस रफ पेपर पे उसको चला के देखिए कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? आपका जो पहला लूप है, और इनफैक्ट आप लॉजिक भी वहीं अपने पेपर पे ही बना सकते हैं। शुरुआत में आपको पेपर पर ही लॉजिक बनाने होंगे। पेन पेपर लेकर के उस पर लॉजिक एग्जीक्यूट कराइए कि क्या आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई स्मॉलर देन इक्वल टू फोर, मुझे चार बार प्रिंट कराना था, राइट? मैं यहाँ पर यूजर से भी ले सकता हूँ कि कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल कितनी लाइनों में बनाना है, राइट? तो वहाँ पे मैं इसको यूजर से इनपुट ले सकता था। यहाँ पे मुझे चार लाइनों में बनाना था, राइट? तो चार लाइनों में अब मैं इसको पांच लाइनों में बनाना चाहूँ तो पांच लाइनों में बना सकता हूँ। ये पांच लाइनों में बना के देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या हो गया, आई की वैल्यू यहाँ पे वन ली मैंने, के की वैल्यू में भी वन डाल दिया। यहाँ पर के की वैल्यू स्टार्टिंग में वन रहेगी, के इज इक्वल टू वन हो गई। यहाँ पर भी आई भी वन, के भी वन। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू फाइव, जब तक हो तब तक इसको चलाना है। अब इसके अंदर एक लूप और लगा दिया। ठीक है, इसमें क्या है, के की वैल्यू क्या है? वन है। वन इज स्मॉलर देन इक्वल टू वन, आई भी वन है। और यहाँ पर चेक भी क्या कर रहे हैं, वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वन, जो कि बराबर होगा, तो एक बार तो ये लूप चलेगा ही। जैसे ही आप के प्लस प्लस करेंगे, अंदर वाला लूप क्या होगा, रुक जाएगा पहली बार में। ठीक है, एक बार प्रिंट करके रुक जाएगा, क्योंकि के प्लस प्लस अब टू हो गया और इस समय तो आई की वैल्यू केवल और केवल अभी आपकी वन ही है, राइट? इसलिए अब आप नीचे आएंगे, अगली लाइन में जाएंगे, अगली लाइन का मतलब स्लैश एन, और उसके बाद के को फिर से वापस वन कर देंगे। और आई को क्या करेंगे, टू कर दिया। आई की वैल्यू पहले वन थी, अब आई प्लस प्लस करेंगे तो टू हो गया। तो जब यहाँ पर हम आएंगे वापस, तो यहाँ पर चेक होगी क्या, आई की वैल्यू टू है, टू इज स्मॉलर देन इक्वल टू फाइव विच इज ट्रू। तो फिर ये वापस चलना शुरू होगा। और अब हमने क्या किया, के की वैल्यू क्या कर दी है, वापस वन कर दी है। तो वन इज स्मॉलर देन इक्वल टू टू। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू अब टू हो चुकी है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये लूप दो बार चलेगा और दो एस्ट्रिक ऐड हो जाएंगे, और दो एस्ट्रिक ऐड होने के बाद फिर से अगली लाइन पे आप जाओगे। अगली लाइन पे जाकर के फिर से आप के को वन कर दोगे और आई प्लस प्लस कर दोगे, राइट? तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। शुरुआत में आपको दिक्कत होती है जब वाइल लूप आप सीखते हो, लूप को बनाना सीखते हो, चलाना सीखते हो, देन यू फील प्रॉब्लमेटिक कि हाँ कैसे मैं इसको मेंटेन करूं। बट ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं सीख पाएंगे तो फिर फिर आप जो है
एरेज के साथ और पॉइंटर्स और ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए वाइल लूप, फॉर लूप, इन सब के साथ बहुत से एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइजेज है ना, जिसमें एक एक्सरसाइज करके ही आपको बहुत सी चीज़ें पता लग जाएं, वैसी एक्सरसाइज हम यहाँ करेंगे। राइट। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। अब हम जो है इसमें और भी चीज़ें करके देखेंगे, जैसे यूज़र से 10 नंबर लिए और उन सभी 10 नंबर्स का सम प्रिंट करा दिया। ये भी आप करके देख सकते हैं कि यूज़र से आप 10 नंबर आप मांगिए और उन 10 नंबर्स को प्रिंट करके आप जो है उनका सम करके उनको आप प्रिंट करके दिखाओ कि इन 10 नंबर्स को सम को प्रिंट करो, इन 10 नंबर्स के सम को प्रिंट करो। ठीक है। अब यहाँ पे हम उस प्रोग्राम को बना सकते हैं 10 नंबर को प्रिंट करने का। राइट। यहाँ पर हमने लिया, इसको उड़ा देते हैं। इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने किया 10। हमें 10 नंबर लेने हैं, या सपोज 5 नंबर ही लेने हैं, क्यों इतना करनी मेहनत। ठीक है, 5 नंबर ही लेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 5 वाइल आई, सॉरी, या उल्टा ही करके देखते हैं, वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब तक आई जो है 1 के बराबर है या उससे बड़ा है तब तक मुझे ये लूप चलाना है। और यूज़र से क्या लेना है, एक वैल्यू लेनी है। यहाँ पे इंट लेते हैं, इंट एन वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसी एन वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। एक और वैल्यू लेते हैं जिसमें हम सम निकालेंगे, एन सम, इसको हम कर देंगे 0। राइट। ये दो वेरिएबल लिए हैं, एक में वैल्यू लेंगे, इसमें हम सम इकट्ठा करते जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर यूज़र से लेते हैं प्रिंट एफ और उससे पूछते हैं स्लैश एन प्लीज प्रोवाइड नंबर, यहाँ पे परसेंटाइल डी। राइट। एंड देन हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड नंबर दिस, पहला नंबर दीजिए, दूसरा नंबर दीजिए, ये प्रिंट कराते हैं। ये हमने डाला, उसके बाद स्कैन एफ किया, परसेंटाइल डी, एंड एड्रेस ऑफ हमने दे दिया क्या, एन वैल्यू। ठीक है, एड्रेस ऑफ एन वैल्यू दे दिया। अब उसके बाद एन सम इज इक्वल टू एन सम प्लस एन वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। एन सम इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, एन सम इज इक्वल टू एन सम प्लस एन वैल्यू, क्योंकि सम की वैल्यू जो है आपकी शुरुआत में 0 है। और जब आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे, सपोज आपने 12 लिया, तो 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12 आ गया सम में। अगले लूप में जब आप जाएंगे तो क्या होगा, अगले लूप में जाने पर आप जब वापस दूसरा नंबर लेंगे, तो दूसरा नंबर लेने के बाद क्या होगा, उस 12 में फिर अगला नंबर जुड़ जाएगा। जैसे सपोज 14 लिया, तो 14 यहाँ पर एन सम इज इक्वल टू 12 प्लस 14 विच इज 26। तो इस तरीके से सम एक्यूमुलेट होता रहेगा, सम की वैल्यू एक्यूमुलेट होती रहेगी और फाइनली सम की वैल्यू उन सभी नंबर्स के सम के बराबर आ जाएगी जो हमने यहाँ पे दिए होंगे। राइट। अब यहाँ पे एन वैल्यू दी हुई है, परसेंटाइल डी, एंड देन हम क्या करने जा रहे हैं, वाई इट इज क्राइंग, ओके, रिटर्न, ओके, नो वरीज। यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, एन, यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, आई माइनस माइनस करना होगा। राइट। बिकॉज आई माइनस माइनस नहीं करोगे तो ये 4 नहीं होगा, जब 4 नहीं होगा तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे नीचे हम प्रिंट करा लेते हैं सम, प्रिंट एफ। अब हमारे पास सम आ जाएगा, स्लैश एन, द सम इज परसेंटाइल डी, एंड देन यहाँ पर आप लिख सकते हो एन सम। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं, 5 नंबर्स आपसे ये इनपुट कराएगा और पांचों नंबर्स की वैल्यू आपसे ये प्रिंट कराएगा। ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड, पांचवा नंबर पहले ही इसने पूछ लिया, तो यहाँ पे 19 दे दिया। अब अगले पे ये चौथा नंबर पूछेगा, 13। फिर तीसरा नंबर पूछ रहा है 34। फिर दूसरा नंबर पूछ रहा है 12। फिर लास्ट यानी पहला नंबर पूछ रहा है ये, इसमें हम 9 दे देते हैं। अब इसके बाद इसने 87 सम करके दिखा दिया। 19 and 13, 32, 32 and 34, 66, 66 और 12, 78 and 9, 87, which is correct. So this is fine. Right, इस तरीके से ये काम करेगा। मैंने यहाँ पर i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें आप इसको i को 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर i स्मॉलर देन इक्वल टू 5 कर सकते हैं, रेदर देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सही नंबर सब आप देख पाएंगे, प्लीज़ प्रोवाइड नंबर 1, नंबर 2, ऐसे आएगा। अब ये प्लीज़ प्रोवाइड नंबर 1, 19,
दूसरा हमने किया 3, तीसरा हमने किया 5। ओके, हमने अंदर गड़बड़ की हुई है। सो इट्स आई प्लस प्लस अब करना होगा, बिकॉज अब हमने उल्टा कर दिया ना, तो आई को प्लस प्लस करना होगा। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ सो दैट आप इस तरीके से सोच सकें कि कितने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के साथ आप सोच सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे होते हैं, राइट। और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से ही ये समझ में आती है, अदरवाइज समझ में आती नहीं है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, एंड देन 19, 2, 3, 4, 5। अब इसने सम दिखा दिया 33, दैट्स इट। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम फॉर लूप से शुरू करेंगे और फिर लूप के कुछ एक्सरसाइजेस भी बीच बीच में करते रहेंगे। आई होप कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा इससे, जो भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को। और अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस, प्लीज़ लाइक दीज वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। इफ़ यू आर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मिलती रहेंगी बहुत सी चीज़ें। मैं लाता रहूँगा, एआई पर भी कुछ चीज़ें लाने की कोशिश मैंने की है, जल्दी ही उस पर भी कंटेंट्स मैं बनाऊँगा, राइट। सो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्दी ही हम इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।